इनको तो बस कड़क चाय, नरम चाय, चाय 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 चाय, ठंडी चाय, गरम चाय, यही है। इस वास्ते मुल्क का यह हाल है। आप इस मुल्क के किराएदार नहीं है, दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है। यह मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा, है ना? डर रहे हैं क्या? नहीं डरना है, नहीं घबराना है, हक की लड़ाई लड़ो। हिंदुस्तान की तारीख का सबसे नाकाम वजीर आजम का नाम है तो वह नरेंद्र मोदी है। मुल्क के ऊपर एक बोझ बना हुआ है, मुल्क की खुशहाली में रुकावट बना है, मुल्क की तरक्की में रुकावट है। जब तक इनके इख्तिदार का खात्मा नहीं होगा, मुल्क में खुशहाली नहीं आई। भारत का मुसलमान भारत में किराएदार नहीं है, बल्कि भारत उतना ही अकबरुद्दीन ओवैसी का है जितना इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जी हां, अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के गोवंडी में साफ तौर पर लोगों को ये बता दिया कि कोई ये ना सोचे कि हिंदुस्तान किसी के बाप की मिल्कियत है। सुनिए अकबरुद्दीन ओवैसी को। हिंदुस्तान की तारीख का सबसे नाकाम वजीर आजम का नाम है तो वह नरेंद्र मोदी है। मुल्क के ऊपर एक बोझ बना हुआ है, मुल्क की खुशहाली में रुकावट बना है, मुल्क की तरक्की में रुकावट है। जब तक इनके इख्तिदार का खात्मा नहीं होगा, मुल्क में खुशहाली नहीं आई। आप हैं यहां पे समझदार, पढ़े लिखे आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं। क्या मिस्टर मोदी ने मनमोहन सिंह से नहीं कहा था $1 is equivalent to more than your age, मिस्टर मनमोहन सिंह? बोले थे ना? मनमोहन सिंह वजीर आजम थे तो यही मोदी बोले थे कि आपकी उम्र से ज्यादा हो गया। अरे मिस्टर मोदी, आज मैं कह रहा हूं, रुपया गिर रहा है। $1 is equal to 90 rupees 21 पैसा। क्या कर रहे हैं? खैर ये इकोनॉमिक्स है, इनको क्या मालूम भाई? इकोनॉमिक्स से दूर दूर तक कोई लेना है ना देना है। ना इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग आएगी, ना कॉमर्स की आएगी, ना बैंकिंग की आएगी, ना करेंसी की आएगी। इनको तो बस कड़क चाय, नरम चाय, चाय 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 चाय, ठंडी चाय, गरम चाय, यही है। इस वास्ते मुल्क का यह हाल है। अरे आज हमको और आपको सोचना होगा कि हम क्या करें। अगर आज हम खामोश रहेंगे तो याद रखो, इनके जुल्म, इनकी नाइंसाफी में इजाफा होता रहेगा। याद रखो, तलाक सलासा का कानून बना तो ऐवान में, वक्त तरमीमी बिल आया तो ऐवान पार्लियामेंट में, अगर CA/NRC का कानून बना तो पार्लियामेंट में, अगर जो भी कानून बनता है ये मैदानों में, सड़क पर नहीं बनते, कानून ऐवानों में बनते। जमहूरियत में नुमाइंदों की अहमियत होती है। एक MP है, मजलिस का तो ये हाल है, अंदाजा लगा लो 1 10-15 हो गए तो क्या हाल होगा। सही है या नहीं? मानते ना मेरी बात को? जमहूरियत में नुमाइंदों की अहमियत होती है, कामयाब होकर ऐवान में जाने की अहमियत होती है। खुदारा बेदार हो जाओ, अल्लाह वास्ते बेदार हो जाओ, वक्त नाजुक है। अगर हम आज बेदार नहीं होंगे तो आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी। वक्त नाजुक है, अभी भी वक्त है। खुदारा बेदार हो जाओ, उठो मेरे भाई, इस मुल्क को हमको आज बचाना है। वो फिस्ताई ताकतें, फाशिस्ट ताकतों से इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क को कमजोर करने वाले, मजहबी जुनून रखने वालों से हमको इस मुल्क को बचाना है।
हमको इस मुल्क को तरक्की के राह पे ले जाना। ये मुल्क हमारा है। मुसलमानों को किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता और ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता। ये मुल्क माथे पे तिलक लगाने वाले का भी उतना ही है जितना सर पर टोपी और चेहरे पे सुन्नत पालने वाले का। ये मुल्क मेरी जागीर नहीं, मेरे बाप की जागीर नहीं। ये मुल्क नरेंद्र मोदी की भी जागीर नहीं। ये मुल्क हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, पारसी का है, हर किसी का है। आप इस मुल्क के किराएदार नहीं है, दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। है ना? डर रहे हैं क्या? नहीं डरना है, नहीं घबराना है। हक की लड़ाई लड़ो। सुना दोस्तों आपने अकबरुद्दीन ओवैसी को। बहुत ही साफ लफ्ज़ों में उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया कि हिंदुस्तान किसी एक के बाप की जागीर नहीं है। अगर कोई ये दावा करता है कि ये मुल्क सिर्फ उसी का है या उसी के धर्म का है तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, जो संविधान को ड्राफ्ट किया, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि हिंदुस्तान तमाम धर्म मज़हब के लोगों का है। यहाँ किसी एक धर्म मज़हब के लोग नहीं दावा कर सकते कि ये मुल्क उसी का है। उन्होंने साफ तौर पर ये एग्ज़ाम्पल दिया कि हिंदुस्तान ना तो सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी का है, ना ये अकबरुद्दीन ओवैसी के बाप की जागीर है और ना ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जागीर है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर यह कहा कि जो लोग मुसलमानों को किराएदार समझते हैं, बार बार जो मुसलमानों को टॉन्ट किया जाता है कि चलो पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, उन्हें कहीं ना कहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने करारा जवाब दिया है। साफ तौर पर यह कह दिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान दोयम दर्जे का नहीं है, बल्कि वो उतना ही इस देश का शहरी है जितना कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। ये तमाम धर्म मज़हब के लोगों का मुल्क है। अगर कोई इस पर ये कह रहा है कि ये सिर्फ हमारा है तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।